हम इतने तो लिबरल हैं ही कि हम ये सवाल जवाब तो कर ही सकते हैं, कम से कम उस पार्टी से जो इस समय रूल कर रही है, जो इस समय है, कि भाई अगर एजुकेशन की बात है तो देखो आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हम उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को हम हटा सकते हैं, हम खुले में रैली कर सकते हैं, हम खुले में जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम खुले में अपने देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे सकते हैं, हम खुले में कुछ भी कर सकते हैं। और फिर दूसरा स्टेटमेंट हम ये देते हैं कि भाई भारत में तो डिक्टेटरशिप चल रही है, भारत में किसी को बोलने की आजादी ही नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो पहले तो ये था कि ईडी रेड डाल देगी, जो नेता नगरी के लोग बोला करते थे ओपोजिशन के। अब ये आ गया है कि अगर इनके खिलाफ तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भारत देश में डिक्टेटरशिप चल रही है। सोचने वाली बात यह है कि डिक्टेटरशिप आखिर होती क्या है। हम बहुत आसानी से तो ये कहते हैं कि भारत देश में डिक्टेटरशिप चल रही है ना, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के लोग गूगल पे सर्च करना भूल गए हैं। वो ये सर्च करते हैं कि नफरत कैसे की जाए बीजेपी से, है ना, इसको हम डिमीन कैसे करें, हम कैसे गलती निकालें, लेकिन असल में हम ढूंढना भूल गए। डिक्टेटरशिप तो भाई हिटलर के जमाने में थी, डिक्टेटरशिप तो साउथ कोरिया में दिखती है, जो वहां पे हो रही है कि अगर तुमने एक शब्द भी उस नेता के खिलाफ बोला, उस लीडर के खिलाफ बोला, तो सीधा तुमको जेल में भेज दिया जाएगा। यहाँ तो ऐसा नहीं है। वहां तो प्रदर्शन तो छोड़ो, रैली करने की भी परमिशन नहीं है भाई। यहाँ तो खुलेआम जंतर मंतर पे इतने दिनों तक बड़े स्वतंत्र होकर बैठे हुए थे। और जाहिर सी बात है, अगर आप देश की शांति में खनन डालेंगे, अगर यहाँ की शांति को अशांत करने की कोशिश करेंगे, और अगर संसद भवन तक अगर आप पहुंचेंगे, जो सिक्योरिटी का ब्रीच है, तो ऑब्वियसली हर पुलिस वाला या जो उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो एक्शन लेगा ही लेगा। अब दिल्ली पुलिस ने भी तो ये डाला था ना कि उस प्रदर्शन में कुछ आतंकवादी भी थे। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि झारखंड में जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है क्या? वहां पे स्टूडेंट्स नहीं है क्या? मतलब कोई और एजेंडा चल रहा है क्या? आप जो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी के फेवर में अगर हम बात करें, तो आपका ये स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई आपको फंडिंग दी गई होगी, तुम्हें पैसा मिला होगा, तुम ये बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे आ गए। आईटी सेल, पता नहीं क्या ही क्या बोलते हो यार। तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि सीजीपी को पैसा मिल रहा है? सीजीपी को झारखंड की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिली है शायद, इस वजह से वो उस मुद्दे को बहुत बहुत वाइडली उठा ही नहीं रहा है। और वो सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं अपनी आवाज, अभी गई थी ना नया बोरा, वहां पे क्या हुआ? वहां के स्टूडेंट ने साफ बोल दिया था कि हमें जो है देश विद्रोही नारे नहीं चाहिए, इंक फेंक दी गई। और उस पर भी खैर राजनीति हुई, वो हम नहीं उठाएंगे। देखो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी अगर देश के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, भाई तो न्यूट्रल होकर काम करो, एक पक्षपात मत करो। वो दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है इसका एजेंडा। वहां के सीएम को तुमने हेमंत सोरेन को लेकर ये क्यों नहीं बोला तुमने कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो? ये क्यों नहीं बोला? ये बोलते हो तुम कि सुधार किया जाएगा, सुधार किया जाए। पेपर लीक तो वहां भी हुआ है ना, समस्या तो वहां भी चल रही है ना। तो यहाँ का पेपर लीक अलग होता है, वहां का अलग होता है। अब तुम ये बोलोगे कि भाई अनपढ़ जाहिल लड़की नीट और इन जो झारखंड में जो पेपर लीक हुआ, इसमें फर्क नहीं दिख रहा है भाई। बात तो पेपर लीक की हो रही है ना। झारखंड में तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, कांग्रेस है उनके, राहुल गांधी उनके सुप्रीम लीडर। और राहुल गांधी के भाषण तो खैर आप सब रोज ही सुनते हैं। अभी वंदे मातरम पे भी, मतलब वो साबित करते हैं कि तुम मुझे वोट क्यों नहीं दोगे, मत दो, मैं तुमको 1000 रीजन दे रहा हूँ मुझे वोट ना देने के। ये तो तुमने बहुत बखूबी देख लिया। सोनिया गांधी भाई इरिटेट हो रही थी, वंदे मातरम जब बज रहा था, अजीब तरीके का रिएक्शन दे रही थी। और फिर को बहुत अजीब है ये लोग। सोचने वाली और समझने वाली बात है कि हम अपने देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे देश के लिए थ्रेट बने हुए हैं और वो हर रोज सबूत देते हैं। तो भाई आप वोट दीजिए, बखूबी अपने नेता को चुनिए, लेकिन कम से कम अकल लगाइए, बुद्धिमता जो शब्द है, बुद्धि जो शब्द है उसका इस्तेमाल करिए। किसी हरे गहरे के हाथ में देश को मत दीजिए जो ऑलरेडी बर्बाद है, और वो उस देश को भी बर्बाद करेगा, जिसका रिकॉर्ड ऐसा रहा है वो आप सब जानते हैं। बात यहाँ मैं सिर्फ इसकी नहीं करूंगी कि अगर बीजेपी सरकार ने हमें इतने सारे मंदिर दे दिए तो फिर हम उनको वोट करें, नहीं। मंदिरों पे देश नहीं चलता ना, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन किसी ऐसे आदमी को तो मत दो जो तुम्हारे देश को ही गटर समझे, तुम्हारे देश का ही अपमान करे। भारत माता, हम इसका नारा लगाते हैं ना, भारत माता की जय।
तो वो राहुल गांधी ये सवाल कर भारत माता कौन है, जिसको अपने ही धर्म के बारे में जीरो नॉलेज है, जो अपने ही धर्म की बेइज्जती करता है, भारत में रहकर भारत की बेइज्जती करता है। ऐसे लोगों को वोट दोगे तुम? तो इसीलिए प्लीज अपने नेता सोच समझ कर चुनो, और मुझे इसके लिए फंडिंग नहीं मिली है।